ऐसा मौका है, पूरे देश में एक साथ 25,000 करोड़ की आधारभूत संरचनाओं का लोकार्पण कहीं नहीं हुआ। ये पूरे इस इलाके को नई जीवन रेखा मिल रही है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जब आते हैं तो निश्चित तौर पर एक उत्साह का और उल्लास का वातावरण होता है। उन्हीं की तैयारी के निमित्त हम यहाँ से आए हैं। खाजूवाड़ा की ये जनता जिस तरह का कांड खाजूवाड़े में है उससे त्रस्त है। यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। किसान सिंचाई के पानी को लेकर बदहाली में है। पीने के पानी की और बिजली की कटौती आम बात है। यहाँ सरकार के महंगाई राहत कैंप का कोई असर नज़र नहीं आ रहा और यहाँ जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव है, नेता लोग जिस प्रकार जिप्सम के अवैध धंधे में जुड़े हुए हैं, माफियों की सरपरस्ती है, इन सब से दुखी होकर जनता बदलाव चाहती है और बड़ी संख्या के अंदर लोग मोदी जी को सुनने आएंगे क्योंकि 9 साल बेमिसाल रहे। हिंदुस्तान के अंदर गरीब का कल्याण हुआ, गरीब का जीवन ऊंचा उठा। वहीं इस इलाके के लिए एक बड़ी सौगात लेकर वो आ रहे हैं। इसी नाते आज इस कार्यक्रम के में तैयारी के लिए हम आए हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि बीजेपी इस रैली को राजस्थान की ऐतिहासिक रैली बनाने वाली है। निश्चित तौर पर इस संभाग की सबसे बड़ी रैली होगी और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर, कल आपका एक मीडिया में बयान आया था कि बिजली के जो शुल्क हैं वो बढ़ाए गए हैं और उनको लेकर देखिए, इन्होंने ये कहा कि विधानसभा में हमने 100 यूनिट तक की बिजली को मुफ्त कर दिया, 200 यूनिट तक की बिजली के अंदर हमें 150 यूनिट तक की बिजली में 3 रुपये प्रति यूनिट और 150 से 200 में 2 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान देंगे। ये दूर की कौड़ी साबित हुए। अब तक का सबसे बड़ा फ्यूल चार्ज 52 पैसे प्रति यूनिट ये ले रहे हैं। 7 पैसे अडानी टैक्स के रूप में ले रहे हैं जो अडानी जी को कोयला के रूप में इनको लौटाने हैं। कुल मिला के 59 पैसे प्रति यूनिट बढ़ी हुई दरों पर लोगों के हाथ में बिल आया है। कोई ऐसा उपभोक्ता नहीं जिसका बिजली का बिल पिछले बिल से ज़्यादा नहीं आया हो। अगर दिसंबर 2018 के बिल के साथ कोई तुलना करेगा, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन का अंतिम महीना था, तो अब बिजली का बिल दुगना हो गया। ये सरकार सिर्फ सपने बेचने का काम करती है, सपनों का सौदागर है ये सरकार। पर सपने का जब टूटता है द्विसपन होकर तो जनता का दर्द उठता है और वो सरकार के लिए परेशानी का सबब बनेगा। खाजूवाड़ा में जिप्सम माफिया सक्रिय है सर, आगे बीजेपी की सरकार आती है तो क्या हमें अभी जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम उनको भी एक ज्ञापन देकर कहेंगे कि हमारा सामरिक महत्व है, हमारा सेना का सीमा का जो लगी है। जब सरहद को खोद दिया गया तो माफियाओं की सरपरस्ती देख लो अब किस प्रकार की होगी। इस भारतीय जनता पार्टी आएगी, इसको न केवल रोकेगी बल्कि सारे माफियाओं को अंदर करेगी। सर, हमारे दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी % बहुमत से आ रही है। सर, खाजूवाड़ा में अतिक्रमण के नाम पर 500 घरों को उजाड़ा गया सर, उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये लानत है यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर। गरीब का आशियाना उजाड़ा गया। प्रधानमंत्री जी तो गरीब को मकान देते हैं, ये गरीब का आशियाना उजाड़ते हैं। बिना नोटिस के उजाड़ा, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा। इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है। आने वाले समय में ये जनता की आवाज़ भी बनेगी और इसके लिए विधानसभा के बाहर भी लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस प्रकार हमारी अबलाओं के साथ उनकी असमत से खेला गया, उनकी हत्या की गई, तो चाहे लाश की राजनीति माने या और माने, हम खेलेंगे और जनता की आवाज़ बनेंगे। हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करना है। अभी आपने अजमेर की सभा देखी होगी, वहां पे भी आपने युवा मोर्चे का जिला सेक्रेटरी हिंदू साहब, बाबूलाल जी गहलोत साहब, मंडल जगदीश सिंह जी और महाराज आपने तो मैं प्रणाम हूँ सुरेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, जितेंद्र जी राजीव साहब, प्रधान जी और स्वामी विराजा हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतागण में आपने सैल्यूट करो। मैं आपने पिला साहब केवल वास्ते आया हूँ कि 8 तारीख ने अपना लोकप्रिय प्रधानमंत्री आ रही है, नरेंद्र जी मोदी आ रहे हैं। तो मैं आज चाहूँ कि ये थे पिला साहब हर घर हर गांव में गली गली जाके देना है। 8 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो, इन वास्ते मैं आया हूँ और ज्यादा मैंने कहते हो आदरणीय प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश जी, भाई सुरेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, बाबूलाल जी, आपके मंडल अध्यक्ष जगवंतर जी, राजेंद्र जी, प्रधान है धर्मपाल जी। जिस सरकार में राजस्थान के अंदर
16 लाख से लोग ज्यादा गरीबों के मकान बनकर तैयार हो गए। अनेकों योजनाएं हैं। और दूसरी तरफ ये सरकार, जिस सरकार ने कहा था कि किसानों आपका कर्जा माफ होगा, अभी विधानसभा में इनको कहना पड़ा कि राजस्थान में 19,600 किसानों की जमीन को नीलाम हो गई और 1,30,000 के खाते एनपीए हो गए। कहा गया संपूर्ण कर्जे की बात। और आपके यहाँ जिस प्रकार का वातावरण इन महीनों में बना है, खाजूवाड़ा सर्वसार हो गया। खाजूवाड़ा की चर्चा पूरे देश में हुई। एक हमारी दलितों की बेटी, हमारी खुद की बेटी रक्षक भक्षक हो जाए, थाने में बैठे लोग ही जिनकी जिम्मेवारी हमारी रक्षा करने की, वो हमारी बहन बेटियों पर खुद लक्ष्य रखते हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा विश्वनाथ जी आपको और आपकी टीम को। आपने उस लड़ाई को लड़ा, पर इन दिनों के अंदर जिस प्रकार का वातावरण खाजूवाड़ा में बना है, अगर कोई शिकायत करता जेल में, शिकायत करता थाने में, ये थाना और कचहरी का कांग्रेसीकरण हुआ है, कुछ छुपा हुआ नहीं। आपके चुने हुए विधायक जी अब धन कमाने में होड़ में लगे हैं। जिप्सम की तस्करी के अंदर बॉर्डर तक खोद डाला, 126 किलोमीटर बॉर्डर खोद डाला। ये सरकार, इस सरकार को वोट की चोट से सीधा करना है। इसलिए भाइयों, मैं कोई लंबी बात करने नहीं आया, मैं तो तैयारी की जानकारी लेने आया हूँ। आपके यहाँ 2 मंडल है, खाजूवाड़ा और दमतोड़। मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले खाजूवाड़ा मंडल से जितने अपने इस मंडल में सरपंच आए हैं, पंचायत सदस्य आए हैं, वो एक बार खड़ा हो जाए कितने लोग आए खाजूवाड़ा मंडल में। गिरफ्तारी सर दो ही की है इन्होंने, उसमें भी डाल रहे हैं। हमने कहा अभी सीएल किया था ना, तो इसने यहाँ गंगा तांडव उसने किया था। 2 विधान सीएल ने थाने के अंदर पार्टियां करनी, नाच गाने करने और उनकी बहुत बड़े एजेंट चलाते थे ये। तो ये सिपाही की वोट थे उसके अंदर, तो ये उनको पुलिस वालों को पुलिस बता